डिस्क समझते हो ना क्या होती है? एक खाली ठोस। तो पूरी अगर डिस्क है तो बताना जरा, पूरी डिस्क का कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर सेंटर में। तो सबसे बड़ी दिक्कत सेंटर कहाँ पे। आपका आती है? जब ये रिंग हाफ रिंग है। या डिस्क हाफ रिंग हो जाए। हम्म। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ डिस्क। देखो समझना, ये डिस्क है आपकी, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे होगा कि वाई एक्सिस पे होगा? बाय। ये बात समझ आती है? एक्स यू एम बिना कुछ करे 0 लिख दूं? हाँ। इसकी डिस्क की रेडियस है कैपिटल आर। अब समझना क्या होता है, ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। डिस्क है मतलब ये डिस्क छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी होगी ना, ऐसे करके बहुत सारी रिंग, ऐसे करके हाँ। ऐसी बहुत सारी रिंग से बनी होगी ना ये बात समझते हो? नहीं समझते? तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे मैं बताता हूँ। देखो अब क्या करोगे आप, इस पूरी की पूरी डिस्क के अंदर एक एलिमेंट लेना है आपको। तो एलिमेंट ऐसा लिया जाना चाहिए कि जिस इंटीग्रेट करने पे डिस्क पूरी कवर हो जाए। तो मैं क्या एलिमेंट लूं बताओ? तो मैंने अभी बताया कि डिस्क से बनी होती है पूरी की पूरी रिंग से छोटे छोटे रिंग से। तो यहाँ पे जाके क्या करोगे, वाई छोटी पे रिंग जाके, बनाएंगे। एक वाई पे जाके, सबसे छोटी ना? नहीं कितनी भी जाके एक ऐसा एलिमेंट कुछ लेना है ना नहीं है आपको। ना, एलिमेंट ही लेने हैं। वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो वाई पे जाके dy थिकनेस की एक रिंग मान ली। यहाँ पे कोई दिक्कत? इसमें एलिमेंट नहीं। क्या लिया हमने, एलिमेंट क्या लिया, y पे जाके dy थिकनेस की रिंग। ये समझ आया कि नहीं आया बताओ पहले? समझा। एलिमेंट समझ आया? एलिमेंट में कोई दिक्कत? अब अपना फिर से वही काम क्या है, काम ये है अपना कि अपने को, यार ये लाल वाला मार्कर खराब हो गया। सर फोकस हो रहा है, कंसीडर करना पड़ेगा हाँ ना। हो जाएगा सही हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें फिर से वही करना है। तो y com लिखोगे तो क्या लिखोगे, y com इज नथिंग बट इंटीग्रेशन dm इनटू y अपॉन इंटीग्रेशन dm। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो पाठवलंच ना, असे असे फोटो नाही पाठवायचे, dm असे पाठवायचे. एक चीज समझना, म्हणजे कसे माहितीये, फक्त श्रावणी असे ह्या माईक साध्या ह्याच्यातनं पाठवायचे लागतं. एक चीज समझना। हो. अरे माइक नाहीतर ऑफ ना करो, असं क्लिक करून सेंड केलं ना मैसेज तर करो इसको। तसं जातात ते बघ. सर मग उसको तू आप ही म्यूट कीजिए। असं काढायचं तर चालेल बाप रे जातं. कौन है, जिंदा पकड़ो इसको। हो गई चुप, कहाँ मर जाती है तुम, ऐसे बोल के भाग जाती है। देखो इधर, अच्छा समझो समझो समझो, अगर ये डिस्क पूरी की पूरी होती तो इसका एरिया कितना होता? क्योंकि ये तो डिस्क है ना, ये तो सॉलिड मटेरियल है ना, डिस्क है तो इसका एरिया कितना होता, पाई आर स्क्वायर। तो अभी आधी है तो इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर बाई 2 में इसका मास है कैपिटल एम। ये समझ आया? समझा। समझा? तो यूनिट एरिया में कितना होगा मास, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ। इससे डिवाइड करोगे ना, इतने एरिया में मास m है तो यूनिट एरिया में 2m है पर पाई आर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे ये समझ आता है ना यार, 5 के 10 8 से 10 के कितने, यही तो है। हाँ सर समझा। अच्छा अब सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपको डीएम मास निकालना है तो डीएम मास में 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर में एरिया का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी निकला है डीएम तो। हाँ। अब एरिया क्या होता है ध्यान से समझना, एरिया जो लिया जाता है वो शेडेड रीजन का लिया जाता है, जिसको आपने कैसे करना है ध्यान से समझना। ये जो एलिमेंट है ना इसको फैला लो, ध्यान से समझना। जब इसको फैला लोगे इस एलिमेंट को तो इसकी थिकनेस कितनी है, dy। यहाँ से यहाँ तक थिकनेस कितनी है, dy। अच्छा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर इसकी रेडियस y है तो पूरे में तो 2 पाई आर होती है लेंथ, आधे में कितनी होगी, पाई आर। ये सब पाई आर, आर कितना है, y है इसके लिए,
पाई इंटू वाई, ये समझ आया कि नहीं? हाँ समझा। एरिया इसका पाई वाई स्क्वायर मत लिख देना, सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया लेना है। तो कैसे लेते हैं इसको, फैला लो तो ये रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई वाई इंटू डी वाई। ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ आया समझा। समझ सबको? चलो तो डीएम मास की वैल्यू एक लिखते मिनट हैं। है, एक मिनट। तो यहाँ से डीएम लिख लो। डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीएम इज नथिंग बट 2 कैपिटल एम पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू वाई इंटू डी वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? पाई से पाई कट गया। अच्छा, व्हाट इज वाई? वाई क्या होता था बोलो? वाई क्या होता है बोलो? रेडियस था ना उसका। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट है ना? ये एलिमेंट क्या है? रिंग है ना? रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r बाई पाई पे, वेयर r इज अ रेडियस। तो इसका रेडियस y है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वाई बाय पाई। 2y पाई। समझ आया ये बात? हाँ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये समझ आता है तुम्हें? तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2y बाय पाई। नहीं समझे? हाँ समझा। नहीं समझे सर? y से y काट दें क्या यहाँ पे? y से नहीं y काट दें क्या? नहीं। क्या y कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसकी हाँ। वैल्यू चुपचाप लिखेंगे। देखो ध्यान से समझना, dm की वैल्यू क्या है? देखो ध्यान से समझो थोड़ा सा। y cum लिख रहे हो आप, तो y cum dm लिखे होगे, तो dm की वैल्यू कितनी है? ये देखो, dm है आपका 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू वाई डी वाई। ठीक है? y की वैल्यू क्या है? 2y अपॉन पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन dm का मतलब क्या होता है? कैपिटल M। ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करी है, वो समझ में आई कि नहीं आई? समझा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कैपिटल M से M कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो जो बाहर आ सकता है वो मैं बाहर लेता हूँ। 2 और 2 4 होता है, बाहर ले लो। आर स्क्वायर बाहर आ सकता है, ले लो। पाई बाहर आ सकता है, वो भी ले लो। यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और तो कुछ नहीं बच रहा। और इंटीग्रेशन का साइन, दिस इज वाई सी ओ एम। ये समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। लिमिट्स किसकी आएंगी? जो डी के पीछे होता है। तो y की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक ले जाऊं कि मुझे पूरी की पूरी डिस्क मिल जाए? कहाँ तक ले जाऊं बताओ? y जब 0 है तो यहाँ पे एक रिंग होगी। y की वैल्यू जब कैपिटल आर है तो यहाँ पे एक रिंग होगी। तो 0 से कैपिटल आर, लिमिट समझ आई? हाँ। इसका इंटीग्रेशन कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर, तभी तो पूरी की पूरी वो बनेगी। यहाँ से यहाँ तक हर रिंग ऐसे करके रिंग रिंग रिंग, तो ये वाली रिंग जब 0 से अगर आर से ले रेडियस, जाओगे, हाँ, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? वाई क्यूब अपॉन 3। ये समझ आया? इसके लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से आर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो वाई सी ओ एम की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू रखोगे तो ये आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, -0। तो इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं। आर क्यूब आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आंसर आया 4r अपॉन 3 पाई। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क, जो कि कहां से निकाला गया? ये डिस्क है आपकी, यहाँ पे समझ लो कॉन्सेप्ट। 4r बाई 3 पाई, r से तो कम ही होगा। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास की दूरी है वो है 4r बाई 3 पाई। ये आपको रटना है। दिस इज अ डिस्क जिसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,4r बाई 3 पाई। रटना है ये एकदम। हाँ 5 सर। स्टार लगा लो। कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? एलिमेंट लेने में कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो फिर से देखो, एक आपके पास ना डिस्क है, ठीक है?
उस डिस्क के अंदर आपने एक रिंग एज अ एलिमेंट मानी, वाई पे जाके dy थिकनेस की एक रिंग एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब इस एलिमेंट का मास निकालना है। सबसे पहला काम का क्या होता है, डीएम निकालना। तो पूरी की पूरी डिस्क होती तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, आधी है तो पाई आर बाई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 में कैपिटल एम मास है, तो यूनिट एरिया में कितना होगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक यूनिट एरिया में पता चल गया। तो इतने एरिया में कितना मास होगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट एरिया में पता है। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, इसको फैला लेते हैं, शेडेड रीजन का निकालना होता है। तो इसको जब फैलाओगे तो इसकी थिकनेस कितनी है, dy, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा होता है तो 2 पाई आर होता है, इसकी आधे की लेंथ होगी पाई इंटू वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसका एरिया क्या है, पाई इंटू बाय, वाई कैसे? पूरी की पूरी अरे रिंग वाई होती तो क्या होता, रेडियस होना ना, रेडियस मीन्स y। रेडियस इसकी वाई है ना रिंग की, तो अगर पूरी रिंग होती तो 2 पाई वाई लेंथ होती, अगर आधी है तो पाई वाई होगी लेंथ, तो पाई वाई इसकी लेंथ हो गई, थिकनेस हो गई dy। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई वाई इंटू dy, ठीक है। एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई वाई इंटू dy, तो dm निकाल लिया, सॉल्व करके ये dm आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। dm की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया। अब y is a y coordinate of center of mass of element, it is not just y। मैं यही लिए बोल रहा था बार बार कि y पे ध्यान दो, x पे ध्यान दो। x is a x coordinate of center of mass of dm element, dm mass element। ऐसे ही y is a y coordinate of a center of mass of dm mass element। तो ये रिंग है ना, इसका सेंटर ऑफ मास आप पहले ही निकाल चुके हो इससे पहले वाले डेरिवेशन में। उसका वैल्यू कितना आया था, 2r बाई पाई। हाँ तो y की वैल्यू असलियत में क्या होगी, 2y अपॉन पाई, तो ये 2y अपॉन पाई। तो यहाँ से इसके बाद सॉल्व करा और आंसर आया 0,4r बाई 3 पाई। मतलब कोई भी डिस्क अगर है और उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी रेडियस r है, तो उसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई करेगा, जिसकी पोजीशन सेंटर से 4r बाई 3 पाई पे होगी। डिस्क ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सिर्फ आर के जगह वाई लिखा है ना वहाँ?